अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सलातुल तस्बीह का मुकम्मल तरीका हिंदी में सीखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस मुकम्मल तरीके को सीखें और तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, सलातुल तस्बीह ये एक ऐसी नमाज है, हो सके तो इसको रोज़ पढ़ो, और अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, और अगर हफ्ते में एक बार भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ो, और महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ो, और अगर साल में भी एक बार इस नमाज को अदा नहीं कर सकते तो कम से कम जिंदगी में एक बार इस नमाज को जरूर अदा कर लो। प्यारे दोस्तों, ये जो सलातुल तस्बीह की नमाज है, इस नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आती हैं। इस नमाज को अदा करने से आपके जितने भी गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उनको माफ़ फरमा देता है। और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद जो भी आपकी हाजत होती है, यानी कि जो भी आप लोग दुआएं मांगते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दुआएं भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। और इस नमाज को अदा करने से रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि हमें इस नमाज की नीयत किस तरीके से करनी है। तो हम आपको पहली बात बता दें कि इस नमाज को आपको 4 रकात अदा करना है, यानी कि एक सलाम से आपको 4 रकात नमाज अदा करनी है। इस नमाज को आप लोग किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं, बस आप लोग सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। बाकी 24 घंटे में आपके पास वक्त है, जब आपको वक्त मिले तब आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते हैं। तो सलातुल तस्बीह की नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नीयत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकात में आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। उसके बाद तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, इसको आपको 15 मरतबा पढ़ना है। फिर आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें, और फिर उसके बाद आपको एक बार सूरह तकासुर पढ़ना है। अगर आपके सूरह तकासुर याद नहीं है तो इसकी जगह पर जो भी सूरह आपके याद है उस सूरह को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। फिर आप उसके बाद में 10 मरतबा वही तीसरा कलमा जो अभी आपको ऊपर बताया गया, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, इसको पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू में जाएं, और रुकू में सबसे पहले 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू में ही 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, इसको पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू से उठकर सीधे खड़े हो जाएं। खड़े होते ही आप लोग हाथों को नीचे छोड़कर 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। और फिर उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। सजदे में आते ही आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें। और फिर उसके बाद सजदे में ही 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें। सजदे से उठते ही आप लोग 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप लोग फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाएं। दूसरे सजदे में आकर भी आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला पढ़ना है। और फिर उसके बाद सजदे में ही 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको खड़े होते ही 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह असर यानी कि बल असरे वाली जो सूरह है उसको पढ़ें। अगर आपको यहाँ पर सूरह असर याद नहीं है तो जो भी सूरह याद हो उसको 1 मरतबा इसकी जगह पर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल
अलील अजीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में आ जाइए। रुकू में आप लोग 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा जो अभी बताया बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। खड़े होकर आप लोग 10 मरतबा जैसे अभी तीसरा कलमा बताया बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करें। सजदे में आप लोग 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम जैसे बताया बिल्कुल उस तरीके से पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। बैठते ही आप लोग 10 मरतबा फिर से तीसरा कलमा पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में आप लोग 3 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। कायदे में बैठने के बाद आप लोग एक बार अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात के बाद में आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको खड़े होते ही 15 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह काफिरून यानी कि कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें। अगर यहाँ पर आपके सूरह काफिरून याद नहीं है तो जो भी सूरह आपके याद है इसकी जगह पर आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि जो अभी आपको बताया सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू करें। 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें। फिर आप रुकू से खड़े हो जाएं और खड़े होते ही आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा जो अभी आपको बार बार बताया गया वही पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए पहला सजदा करें। सजदे में जाते ही 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। बैठकर आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि जो अभी आपको बताया गया वही पढ़ें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में आप लोग 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा जो आपको बार बार बताया जा रहा है यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में आपको खड़े होते ही 15 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें। फिर आप एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि जो अभी आपको ऊपर बताया गया सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप रुकू करें। रुकू में आपको 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़ना है और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं और 10 मरतबा तीसरा कलमा जो आपको बार बार बताया गया उसी को पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए पहला सजदा करें। पहले सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएं। बैठकर आप लोग 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि जो अभी आपको बताया गया वही पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 मरतबा तीसरा कलमा यानी कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ें। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं। अब यहाँ पर कायदे में बैठकर आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपकी सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल हुई। अब जब आपकी ये नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहें और जानमाज पर बैठे बैठे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, नहीं तो खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जब आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नमाज को अदा कर लेने के बाद बंदा जो भी दुआ मांगता है, जो भी उसकी परेशानी होती है, जो भी नेक और जायज हाजत होती है, अल्लाह उन तमाम हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। उस बंदे की तमाम परेशानियां
परेशानियां इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए टल जाती हैं। और इस नमाज को अदा कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस नमाज को अदा कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करें और तमाम मुसलमानों को इस नमाज को अदा कर लेने के बाद अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ए अल्लाह सभी लोगों को इस नमाज की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आप जितने भी लोगों को जानते हैं सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। तो आपसे गुजारिश है, जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें और इस पत्थर को आज ही अपने घर पर मंगाएं। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।